बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। लाहौर के सिलसिले में एक वीडियो सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है लाहौर का चिड़ियाघर। लाहौर का चिड़ियाघर बरे सग़ीर के बेहतरीन चिड़ियाघरों में शुमार किया जाता है। इसे अवामी तफरीह गाह की हैसियत हासिल है। 1872 में लेफ्टिनेंट गवर्नर सर रॉबर्ट ड्यूबरे के दौर में ये चिड़ियाघर कायम हुआ। उस वक़्त चिड़ियाघर की सूरत आज के चिड़ियाघर से बहुत मुख्तलिफ थी। ये थोड़े रकबे में कायम हुआ था। बाद में तरक्की और तोसी होते हुए 1942 में ये इस सूरत में पहुंचा जिसमें हम उसे आज देखते हैं। मौजूदा चिड़ियाघर का रकबा 24 एकड़ पर मुश्तमिल है। इस अहाते में अजीब व गरीब जानवरों का अंबोह कसीर है जो देखने से ताल्लुक़ रखता है। चिड़ियाघर के डिप्टी डायरेक्टर के मुताबिक यहाँ पर 842 के करीब मुख्तलिफ़ अक़साम के जानवर मौजूद हैं। जानवरों और अमारत की देखभाल के लिए तकरीबन 2 करोड़ रुपए सालाना खर्च किए जाते हैं। इब्तदा में म्यूनसिपलिटी के तहत काम करता था, अब वाइल्ड लाइफ के तहत काम करता है। चिड़ियाघर से तकरीबन 60 लाख सालाना मुनाफा और आमदनी होती है और तकरीबन 5000 अफराद को ये एजाज़ हासिल है कि तकरीबन 5000 लोग रोज़ाना इस चिड़ियाघर को देखने आते हैं। इस चिड़ियाघर को ये एजाज़ भी हासिल है कि ये दुनिया में दूसरे नंबर का चिड़ियाघर है जो सबसे पुराना है। पहला चिड़ियाघर 1854 में बरतानिया में बना था। फ्री मैसन हॉल। चिड़ियाघर के बाईं जानब एक पुरानी इमारत मौजूद है जिसे आज 90 शाहराह कायद-ए-आज़म कहते हैं। ये इमारत 1859 में तामीर हुई थी। लोग उसे मैजिक हाउस के नाम से याद करते थे। इस इमारत में मुसलमानों का दाखिला सख्ती से मना था। इस इमारत में अंग्रेज़ों के खुफिया अजलास हुआ करते थे। पाकिस्तान बनने के बाद उसे पंजाब आर्ट्स काउंसिल में तब्दील कर दिया गया। फिर जब पंजाब में सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए एक आला सतही फ़ैसला किया गया तो पंजाब टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का ज़िले हेड ऑफिस इसी इमारत में कायम किया गया। अंग्रेज़ों के दौर की तारीख़ी इमारत फ्री मैसन हॉल मुख्तलिफ़ मरहलों का क़याम अमल में लाया गया, जिसका अफ्ताह सदर पाकिस्तान फ़ारूक अहमद लगारी ने जनवरी 1994 में किया। इस तारीख़ी इमारत को 1972 के बाद की हुकूमतों ने सियासी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया। 1989 में ये इमारत 90 शाहराह कायद-ए-आज़म के नाम पर मुख्तलिफ़ वज़राए आला के सरकारी दफातर के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, जिसमें आला सतह के हुकूमती इजलास मुनक्किद होते हैं। एक मुहतात अंदाज़े के मुताबिक इस तारीख़ी इमारत पर 1989 के बाद से लेकर अब तक तकरीबन 30 करोड़ रुपए अखराजात मरम्मत और तोसी के मंसूबों पर खर्च किए गए हैं। ये तारीख़ी इमारत 1911 में मुकम्मल हुई थी। 1972 में साबका वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसे कौमी तहवील में ले लिया था। इसके बाद ये जगह पीपी के सेक्रेटरी जनरल के दफ्तर के तौर पर भी इस्तेमाल होती रही। 1977 में भुट्टो दौर के ख़ात्मे के बाद फ्री मैसन हॉल को कुछ अरसे के लिए बंद कर दिया गया। 1976 में फ्री मैसन हॉल को पंजाब आर्ट्स काउंसिल के सुपुर्द कर दिया गया। 1984 में यहाँ महकमा सियाहत का सूबाई दफ्तर कायम किया गया। 1985 में इस इमारत की तामीर नौ का एक जामिया मंसूबा तैयार किया गया, जिसके तहत यहाँ पंजाब फोक आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कम्प्लेक्स बनाने का फ़ैसला किया गया। इस फैसले पर
ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान।